मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को सराहनीय बताया और विपक्ष पर सरकार को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। विधानसभा के अंदर आप लोगों ने सभी ने उसको कवर भी किया और उस बजट पे काफी चर्चाएं हुई और पास हुआ। लगातार सरकार का मुख्यमंत्री जी का प्रयास था कि जो एक सोच थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव में रह रहे 90% आबादी को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे बागवानी से संबंधित हो, एक सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने लगातार तीसरा बजट पेश किया और जो दो पहले बजट में बातें थी तीसरे में और मजबूती के साथ और प्रावधान के साथ एक रुख साफ किया। किस प्रकार से आप समझे कि प्राकृतिक खेती अगर लोग करते हैं उसका मिनिमम कॉस्ट प्राइस, आपकी फसलें, चाहे आप गेहूं की फसल की बात करें, मक्का की बात करें या किसी हल्दी की बात करें, कि किस प्रकार से उसमें काफी बड़ा जो है इजाफा सरकार उन फसलों को अपने किसानों से प्रोक्योरमेंट करे। उसी प्रकार से जो लोग किसान हमारे दूध पैदा करने वाले हैं उनके लिए जहाँ लगातार पिछले वर्ष 12 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ था और इस बार फिर से बजट में 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, चाहे दूध की बात करें या मैं इसकी छोटा सा जिक्र कर रहा हूँ। और बहुत सारी योजनाएं हर वर्ग के, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको बजट में टैक्स नहीं किया जो भी था। लेकिन ये मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की जो सोच कि किस प्रकार से हमारी माताएं बहनाएं जो दूध का काम करती हैं गाँव के अंदर, उनके जेब में किस तरह से एक्स्ट्रा पैसा जा सके और गाँव में लोग किसान हैं वो आने वाले समय उनकी अर्थव्यवस्था को उन्हीं के क्षेत्र में मजबूत कैसे कर सकते हैं, किस तरह की नीतियां अपना के और उन पर अमल करें, उस दिशा में ये बजट आगे बढ़ा और मुझे उम्मीद है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा और आने वाला समय जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा और जो गाँव में रहने वाले लोग हैं जो रोजगार के लिए अक्सर माइग्रेट करते हैं छोटे कस्बों की तरफ और शहर की तरफ, हमें लगता है कि इन चीजों को भी आने वाले समय में थोड़ा अंकुश। हाल ही में मैं लगातार देखता हूँ जो हमारा विपक्ष, खासतौर पे भाजपा का जो रोल जो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मीडिया के जरिए भी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, तो विपक्ष के नेता भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश में वो बार बार ये ठीक है कि भाजपा की अपनी मजबूरी है, विपक्ष में बैठना अपने आप में ही मजबूरी होती है। जब आप खासतौर पर 5 साल की सत्ता के बाद आपको विपक्ष में बैठना पड़े तो हम समझ सकते हैं कि बड़ा आसान नहीं होता है और उसका हमें आभास भी हो रहा है। जिस प्रकार का रवैया माननीय जयराम जी का रहता है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, उससे साफ लगता है कि आदमी जो है विपक्ष में कंफर्टेबल नहीं होता। जिस प्रकार से भाजपा के अंदर आप सभी ने देखा चुनाव था उनका संगठन का, वो लगातार 4-5 महीने से आगे चलता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, गुटबाजी है, भाजपा काफी गुटों में बंटी है। पिछले दिनों जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे वो लोग लगातार दिल्ली भी गए, अपने पार्टी हाईकमान से भी मिले कि हमारे क्षेत्रों में हमें दिक्कत आ रही है, जिस प्रकार की उनकी अपनी बॉडीज बन रही थी वहाँ, तो वो एक उनका इंटरनल मैटर है। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के अंदर की लीडरशिप को लेके जो जंग है वो अब सार्वजनिक तौर पे सामने लोगों के सामने आ, लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को, सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीजों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास है, मैं समझता हूँ पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को साजिश के तहत कमजोर करने की मीडिया के जरिए
भाजपा ने